प्यारे स्टूडेंट्स, श्री राम स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 4 लेसन नंबर 7 सब्जेक्ट EVS के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है कान खोले राज। मतलब कान जो अपने राजों को खोल देते हैं। अब देखिए ऐसे कौन कौन से जानवर के कान होते हैं जो राजों को खोल देते हैं। बहुत ही अच्छा पाठ है, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, पढ़ना स्टार्ट करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको ये चित्र बता देता हूँ। इसके अंदर देखिए एक जंगल है जिसके अंदर शेर है, खरगोश है, हाथी है, ऊंट है, भालू है, सांप है और लोमड़ी और कुत्ते भी हैं। ठीक है, तो इनके बारे में आज पढ़ेंगे। और मेंढक भी है देखो, और इन सबके कानों को देखो आप, सबके कान अलग अलग है ना। तो देखिए आज हम इन कानों के बारे में पढ़ेंगे कि कानों से क्या क्या हो सकता है। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करें, चलो करते हैं। बड़े बड़े हैं जिनके कान, हाथी दादा उनका नाम। बड़े बड़े हैं जिनके कान, अर्थात जिनके कान बहुत बड़े बड़े हैं, उनका क्या नाम है? हाथी। हाथी दादा उनका नाम है। हाथी के कान ही तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, देखा होगा ना आपने। चले आगे। अब देखिए लंबी टांगे गर्दन लंबी, लंबी टांगे गर्दन लंबी, पर छोटे हैं ऊंट के कान। अब देखिए ऊंट की बात कर रहे हैं कि लंबी टांगे, टांगे तो उनकी बहुत लंबी है, गर्दन लंबी और गर्दन भी बहुत लंबी है, पर छोटे हैं ऊंट के कान। लेकिन उनके कान कैसे हैं? बहुत ही छोटे छोटे हैं। ऊंट के कान देखे आपने, छोटे छोटे होते हैं ना। अब आगे चले, देखिए छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान। अब देखिए खरगोश की बात हो रही है कि ये छोटा सा खरगोश, इसके कान देखिए, ये जैसे उछलता है तो इसके कान खड़े हो जाते हैं। तो छोटा सा खरगोश उछलकर खड़े दिखाता अपने कान, कि छोटा सा ये खरगोश उछल कर अपने कानों को खड़ा कर हमें बताता है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक बात समझ में आई। अब आगे चले। चौकन्ना रहता है वो हरदम, चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। अब कुत्ते की बात आ गई है। देखो चौकन्ना मतलब हमेशा क्या रहता है? बिल्कुल चौकन्ना रहता है कि कोई थोड़ा सा भी आवाज़ कर दे तो जाग जाता है। मतलब चौकन्ना रहता वो हरदम, कुत्ता खोले रखता कान। कुत्ता अपने कानों को हमेशा खोले रखता है। किसी की भी आवाज़ होती है या फिर कोई भी आता है तो झट से खड़ा हो जाता है। ठीक है, कुत्ते की भी बात हो गई। अब बात करते हैं हम हिरण की। तो देखिए हिरण दौड़ कुलाचे भरता, हिरण दौड़ कुलाचे भरता, ऊंचे रखता अपने कान। हिरण दौड़ कुलाचे भरता मतलब हिरण जब दौड़ता है तो ऊंची ऊंची छलांगे मारता है। कुलाचे मतलब छलांगे मारना। और ऊंचे रखता अपने कान, और अपने कानों को हमेशा कैसा रखता है? खड़े रखता है, मतलब बिल्कुल सतर्क रहता है। अब भालू की बात कर लेते हैं। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। अब भालू देखो क्या करता है। भालू जो कि इसमें अपना दादा बताया है, भालू दादा झूम झूम कर मतलब इधर उधर मस्ती करता रहता है और इधर उधर डांस करता रहता है, झूमता रहता है, मस्ती करता रहता है और अपने कानों को खूब हिलाता रहता है। ठीक है, आगे बात समझ में। एक बार आप वापस से पढ़ लेते हैं। भालू दादा झूम झूम कर खूब हिलाता अपने कान। कि जो भालू दादा है वो क्या करते हैं? खूब झूमते हैं, इधर उधर टहलते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं और अपने कानों को खुद ही खूब हिलाते हैं। यहाँ तक बात आई ना बच्चों समझ में? आगे पढ़े। देखिए अच्छी बुरी सारी बातें हमको रोज सुनाते कान। बिल्कुल सही बात है। अच्छी बुरी बातें हम किन से सुनते हैं? कानों से ही तो सुनते हैं। तो अच्छी बुरी बातें हमें कौन सुनाते हैं? कान सुनाते हैं। अब आगे चलते हैं। कभी कहीं देखे हैं तुमने मेंढक, सांप, पक्षियों के कान? क्या तुमने कभी मेंढक के कान देखे हैं, कभी सांप के कान देखे हैं, या फिर कभी पक्षियों के कान देखे हैं? तो देखिए बच्चों, इनके कान होते हैं पर दिखते नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सोचिए और बताइए। अब ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, ये आपको करने हैं, मैं पढ़ के बता देता हूँ। आपने कविता में पढ़ा और आसपास भी देखा होगा। बताओ किसके कान सबसे बड़े हैं? तो ये तो आप बता सकते हो ना, मैंने बताया ना। आगे चले। मेंढक, सांप, पक्षियों के कान नहीं दिखाई देते, तो
तो क्या वे सुन भी नहीं पाते? ये सब बातें आपको ही बतानी है बच्चों, ठीक है। बड़ा सवाल छोटा जवाब, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, महात्मा से चर्चा करते कुछ लोग। देखिए कुछ लोग हैं जो महात्मा जी बैठे हैं, उनसे क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। एक गांव में एक महात्मा पधारे। वे बहुत ज्ञानी थे, दूर दूर से लोग उनके दर्शन करने आते। महात्मा बड़ी तसल्ली से सभी के सवालों का जवाब देते थे, पर वे सूर्य ढलने के पश्चात ध्यानमग्न हो जाते थे। फिर वे किसी से बात नहीं करते। कुछ शरारती लोगों ने उन्हें परेशान करने का सोचा। उन्होंने सोचा कि कोई ऐसा प्रश्न महात्मा जी से पूछे जिसका बहुत लंबा उत्तर हो और सूर्य ढलने के पश्चात भी उत्तर पूरा न हो पाए। फिर देखते ही कि वे क्या करते हैं। समझ में आया? चले आगे देखिए। सूर्य ढलने के कुछ समय पहले ही उनमें से एक ने प्रश्न किया, महात्मा जी, हम यह जानना चाहते हैं कि कौन कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। महात्मा जी ने सूर्य की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराए और बोले, पुत्र, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, वे सभी जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं वह शरीर पर बाल होते हैं, सामान्यतया बच्चे देते हैं। आगे बस समझ में क्या? अब आप बता सकते हो ना कि जिनके कान मतलब कान बाहर की ओर दिखाई देते हैं, ठीक है, और शरीर पर बाल होते हैं, तो सामान्यतः बच्चे देते हैं। और देखिए, जिनके कान बाहर नहीं दिखाई देते हैं वे अंडे देते हैं, अपवाद को छोड़कर, ठीक है। पिछले वाले सभी महात्मा जी के आगे नतमस्तक हो गए, ठीक है, उन्होंने जवाब दे दिया। मतलब इतने बड़े प्रश्न का आंसर एक लाइन में दे दिया। पता कीजिए और लिखिए। अपने आसपास के जानवरों को देखा और पता करो कि क्या महात्मा जी की बात सही है। अपनी कॉपी में इस तरह से एक तालिका बनाकर बताइए। अब आपको ये काम करना है, ठीक है बच्चों। जानवर जिनके कान दिखाई देते हैं, क्या वे बच्चे देते हैं, क्या उनके शरीर पर बाल होते हैं, ये सारी बातें आपको करनी है। इस सारणी को बनना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं हमने क्या सीखा कि जीव अलग अलग तरह के होते हैं, ये तो बात अपने सीखी। अब आगे चलते हैं। कुछ जीव अंडे देते हैं तथा कुछ बच्चे देते हैं, बिल्कुल सही बात है। आगे चलते हैं, देखिए, जिनके कान बाहर दिखते हैं एवं शरीर पर बाल होते हैं वे सभी बच्चे देते हैं। ये महात्मा जी ने बताया था ना, और ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है बच्चों। अब देखिए, जाना समझा, आप बताइए क्वेश्चन से, ये आपको करने नीचे लिखे प्रश्नों को पढ़कर खाली जगह में सही शब्द भरिए, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है बच्चों। ये अपना पाठ होता है समाप्त। अब इसके बारे में अपन कुछ जान लेते हैं। इनका सदा रखो ध्यान, बहुत महत्वपूर्ण है काम। इसमें क्या बताया गया है कि हमारे जो कान है वो बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण, ठीक है बच्चों। कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी आज अपन ने इसमें। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।